दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में भाई हमको जो है विश्व युद्ध देखने को मिल सकता है। इसका जो है बहुत ही ज़्यादा चांस बढ़ रहा है और अमेरिका जो है ईरान पे बहुत ही ज़्यादा मिसाइल अटैक कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि हॉर्मोन्स को लेके ये बहुत ही बड़ा विवाद इन दोनों मुल्क के बीच में, इन दोनों देश के बीच में जो ये हो रहा है। जंग अभी फ़िलहाल रुकी थी, बातचीत जो है वार्तालाप हुई थी कि भाई शांति से सब चीज़ का हल निकाला जाएगा। लेकिन कोई भी चीज़ शांति से ऐसा हल निकालने के लिए हर देश जो है उनसे कहा गया था, अमेरिका से, ईरान से, कि आप सब शांति से इसका हल निकाल लीजिए करके। लेकिन हाल ही में कुछ दिन के लिए बस जो है युद्ध रुका था, लेकिन अब जो है ये युद्ध फिर से चालू हो चुका है। और बोलते हैं कि जब भी सेकंड बार युद्ध चालू होता है तो उसका जो युद्ध होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है। और ये चीज़ जो है हम सबको जानना पड़ेगा, आप सबको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब ये युद्ध स्टार्ट हो रहा है, मतलब फिर से दोबारा स्टार्ट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है। और इस बार जो युद्ध हो सकता है भाई वो परमाणु युद्ध तक हो सकता है, ऐसा हमको सामने निकल के आ रहा है। क्योंकि इसका रीज़न यही है कि भाई जो बयान सामने निकल के आ रही है दोनों कंट्री के बीचों से, तो कोई भी अपना जो है पीछे हटना नहीं चाहता। तो यही चीज़ जो है अमेरिका जो है, अमेरिका चाहता है कि भाई मैं बड़ा सुपर पावर हूँ, तो मैं भाई कोई भी स्टेट को भाई नीचे, मतलब स्टेट बोल रहा हूँ, अपने कोई भी देश को, कंट्री को भाई मैं हैंडल करूँगा अपने ढंग से। मतलब उसको छोटा दिखाऊंगा या मैं आक्रमण करूँगा इस देश पे, या जो भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ को लेके, हार्मोन्स को लेके इन दोनों के बीच में जो विवाद चालू हुआ था, कि अब जो है ये जो विवाद जो है बहुत बड़ा रूप ले रहा है। इसमें जो है भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कुछ कहा है, तो आइए हम सुनते हैं। To call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world. Akansha, we had issued a statement post summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost a precious Indian life, and there are several Indian nationals who have been injured, and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter, that these attacks, which we condemn, must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation, and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia. दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भाई कहते हुए नज़र आए हैं कि उनके जो ईरान के जो जहाँ पे परमाणु अड्डे हैं, ईरान के जो परमाणु अड्डे हैं वहाँ पे हम मिसाइल से भाई हमला करेंगे। उनके जो परमाणु हथियार जहाँ रखे हैं हम उसको तबाह कर देंगे। ये खबर हमको सामने निकल के आई है। ईरान के पैंगॉन्ग माउंटेन में ये हमला हम करेंगे, अमेरिका ने कहा है। तो भाई ये चीज़ जब अमेरिका कह रही है तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती कि भाई यहाँ पे विश्व युद्ध होना, मतलब सोच सकते हो कितना 100% चांस है। अगर यहाँ पे कोई भी एक कंट्री किसी के आगे भी खड़े हो जाती है भाई, तो यहाँ पे विश्व युद्ध होना भाई तय है। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम उनके परमाणु हथियार वाले जो ठिकाने हैं उनको हम तहस नहस कर देंगे। तो सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। तो भाई ये चीज़ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जो कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को कहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात बोल दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि नहीं कहना चाहिए। और वहीं पे हम बात करें तो भाई हमारे जो लोग हैं उसमें भाई इस युद्ध में जो है, जो अमेरिका भाई मिसाइल दाग रहा है ईरान पे या जितने भी चीज़ हो रहे हैं, तो इसमें भाई हमारे इंडियंस की भी जो मौत हुई है, जिसकी वजह से जो है हमारे मंत्रालय के जो अधिकारी है उन्होंने भाई ये सब चीज़ कहा है। तो ये किसी के लिए भी सही नहीं होता कि भाई अगर युद्ध हो रहा तो सबके लिए भाई ये चीज़, युद्ध जो है बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि भाई हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। आप सब देख सकते हो कि भाई पहले युद्ध हुआ था तो हर चीज़ का रेट बढ़ा था, तो भाई अब भी जो है रेट बढ़ सकता है। तो ये चीज़ हमको सामने निकल के आई है दोस्तों। अगर दोनों के बीच में अगर युद्ध चलता रहा तो ये हमारे लिए भाई बिल्कुल भी अच्छी संकेत नहीं है।
और ये बहुत ही ज़्यादा खतरा का विषय है, जो अभी हमें युद्ध नहीं होना चाहिए ईरान और अमेरिका में, जो अभी भाई हमको देखने के लिए मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने भाई डायरेक्ट कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे परमाणु अड्डे को हम ठिकाना बनाएंगे और पूरा तहस नहस कर देंगे। और वहीं पर हम ईरान की बात करें तो भाई ईरान भी पीछे हटना नहीं चाहता, क्योंकि वो पीछे हटना ही नहीं चाहता। मैं कैसे भी करके भाई जो भी हो, ईरान भी हमला करना चाहता है भाई अमेरिका पे। तो दोनों के बीच में ये सब चीज़ चल रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति उन्होंने भी एक चीज़ कहा है, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है, कथित तौर पे ये कहा है कि परमाणु ठिकाने पिकॉक्स माउंटेन पर हमला करने अपनी धमकी को सच में आजमा दिया। मतलब अगर ईरान के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कथित हमारे जो परमाणु जो ठिकाने हैं अगर उन पे हमला करते हैं, है ना, जो जहाँ का नाम है माउंटेन, है ना, पिकॉक्स माउंटेन है वहाँ का नाम, जहाँ पे परमाणु जितने भी हथियार है वहाँ पे रखा गया है, तो जो डोनाल्ड ट्रम्प है उसी को उड़ाने की बात करते हैं। तो वहीं पे है जो ईरान के जो प्रधानमंत्री है वो ये कहते हैं, अपनी धमकी को सच में आजमा दिया तो ईरान तबाह कर देने वाला है। मतलब ईरान ये कहता है, अगर आपने सच में, डोनाल्ड ट्रम्प ने अगर ऐसा किया तो भाई ईरान भी भाई अमेरिका को तबाह कर देगा, ये कह रहा है ना, जवाब देगा। ये दावा एक ईरानी सूत्र ने किया है। तो हम इसका जो है भाई एक ईरानी सूत्र ने किया है, तो इस पे कितना सच है हम आपको बता रहे हैं, है ना। उधर ट्रम्प ने कांग्रेस को औपचारिकता रूप से, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने है उन्होंने कांग्रेस को सूचित कर दिया है कि सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू कर दी गई है। मतलब समझ रहे हो, मतलब अमेरिका ने फिर से जो है सैन्य कार्रवाई ईरान पे शुरू कर दी है। और ये जो संक्षेप है जो कि कांग्रेस को इन्होंने सचेत कर दिया है पहले से। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ नहीं होना चाहिए भाई, लेकिन हो चुका है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो अमेरिका ये कहता है कि वह अमेरिकी सेंट्रल कमांड है, तो उन्होंने ये कहते हैं कि भाई नाथी कहा कि आज शाम 4 बजे, है ना, आज शाम 4 बजे अमेरिकी पूर्वी समय से हार्मून क्षेत्र में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी दोबारा से शुरू कर देगी। मतलब हार्मून से जितने भी ऑयल, तेल, जितने भी हर कंट्री के जाते हैं, जो अमेरिका है उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम फिर से जो है नाकेबंदी हम हार्मून पे चालू कर देंगे और कोई भी जहाज़ को वहाँ से भाई गुजरने नहीं देंगे। तो भाई ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। अब जो है इसका असर जो है पूरे कंट्री पे, पूरे विश्व पे पड़ने वाला है भाई। और ये जो संकेत है ये भाई परमाणु युद्ध के पास जा रहा है, क्योंकि भाई दोनों ने ये कह दिया कि भाई हम डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कह दिया कि हम अटैक करेंगे तुम्हारे परमाणु जहाँ पे रखे हो वहाँ पे हम पूरा तहस नहस कर देंगे। वहीं पे ईरानी जो प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अगर आपने ऐसा किया तो भाई हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मतलब सोच सकते हो कि ये जो दोनों कंट्री के बीच में जो लड़ाई चल रही है ना, ये एक बहुत बड़ा रूप जो है, बहुत बड़ा रूप बन सकता है ना। मतलब इतना बड़ा रूप बन सकता है कि भाई किसी के लिए भी भाई ये सही नहीं होगा भाई। परमाणु युद्ध का मतलब जानते हो आप क्या होता है भाई? कभी भी किसी देश पे जो परमाणु युद्ध है भाई ये होना नहीं चाहिए, किसी भी देश पे। हम यही चाहते हैं भाई, जितने भी देश के पास परमाणु जो हथियार है भाई उससे भाई नष्ट कर देना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं भाई, सब आराम से रहे, खुश रहे भाई, हैप्पी रहे, बस हम यही चाहते हैं हर कंट्री। लेकिन अपना हथियार, अपना मतलब अपने आप को मिटाने का हथियार हम इंसान ने भाई खुद बना लिया है, जो कि ये बहुत बड़ा गलती कर दी है हम लोग, कि हमने खुद अपने हथियार खुद बनाए हैं और हम ही ये हथियार को इस्तेमाल करके भाई मिटने वाले हैं। तो यही चीज़ें हमें ईरान और अमेरिका के बीच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनका जो बात है कोई भी पीछे हटने को नहीं है। ना इन लोग वार्तालाप कर रहे हैं कि शांति से इस चीज़ का हल निकाला जाए, तो ये चीज़ नहीं हो पा रहा है दोनों कंट्री के बीच में। और फिर से जो है लड़ाई स्टार्ट होगी। हालांकि बीच में इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी और जो युद्ध था वो थोड़ी देर के लिए थम गया था, लेकिन खुद ही अब अमेरिका कह रहा है कि हमने फिर से जो सैनिक कार्रवाई है हमने फिर से चालू कर दी है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे भाई परमाणु हथियार के बारे में बात निकल के आ रही जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो कि ये आना नहीं चाहिए लेकिन आ रही है। तो भाई ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और इसका असर जो है भाई हमारे कंट्री पे और भी कई कंट्री पे पड़ने वाला है। तो भाई पहले से आप सब जान लीजिए। और अमेरिकी जो है जो हमारे जो कुछ लोग मारे जा रहे हैं इस पे, तो हमारी जो सरकार है,
जो भारत की जो सरकार है वो ईरान से जो है बहुत ही ज़्यादा पूछ रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे नागरिक क्यों मारे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा दबाव ईरान पे भी है, क्योंकि भाई हमारे नागरिक जो है, इंडियन नागरिक जो है वो भी मारे जा रहे हैं उनके उनके कंट्री पे, क्योंकि जो इंडियन लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं, ईरान पे है कुछ लोग, जिसकी वजह से जो है हमारे नागरिक भी मारे जा रहे हैं। इसकी वजह से जो हमारे कंट्री में जो प्रधानमंत्री है ना, हमारे जो जितने भी लोग हैं वो सब भाई इससे ये चाहते हैं कि ये युद्ध जो है बहुत ही जल्दी रुक जाए, क्योंकि इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। लेकिन ये युद्ध जो है ये चलता जा रहा है और दिन पर दिन प्रतिदिन जो है ये युद्ध जो है बड़ा होते जा रहा है, जो कि हम चाहते हैं कि भाई ये बिल्कुल भी ना हो, लेकिन ये हो रहा है। और भाई ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है अगर कोई भी कंट्री इन दोनों के बीच में आ जाती है, जो कि सुनने में आ रहा है कि भाई कोई कोई कंट्री जो है वो आ रही है, सपोर्ट कर रही है ईरान को, तो कहीं ना कहीं जो है ये विश्व युद्ध की तरफ का जा रहा है ये जो लड़ाई है। तो ये घटना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा घातक और ये सब चीज़ हो सकता है। हम तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये युद्ध जो है बहुत जल्दी रुक जाए, इसमें भाई सबका भला है, आपका हो चाहे हमका, हमारा हो चाहे अमेरिका का हो चाहे ईरान का हो, भाई सबका भला है, बस युद्ध ना हो। बस ऐसे वीडियो देखने के लिए, ऐसी नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।